हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम रैंक बूस्टर सीरीज का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोललता और मोरलता। तो इन दो टॉपिक्स को यहाँ पे हम आज क्लियर करेंगे। चलिए तो स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब मैं आपको जो है मोललता और मोरलता को जो है डेफिनेशन से समझाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सॉल्यूशन के बारे में बताऊं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें एक विलेय होता है और दूसरा विलायक। जो कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय और जो अधिक मात्रा में होता है वो होता है विलायक। जैसे हम यहाँ पे एक हमने बीकर लिया और उसमें हमने यहाँ पे पानी जल को भर लिया है, ठीक है। तो जो जल है वो कहलाएगा आपका विलायक, और इसमें अगर मैं नमक डालता हूँ ऊपर से तो वो कहलाएगा विलेय। जो कम मात्रा में होता है वो कहलाता है विलेय और जो अधिक मात्रा में होता है वो कहलाता है विलायक। अब अगर मुझे ये देखना हो कि ये कितना सांद्र है विलयन, या कितना तनु है, यानी कितना गाढ़ा है, कितना कम है। मान लो मैंने नमक की जगह, अब आपको एग्जांपल देता हूँ, चीनी घोल ली, तो चीनी कितनी गाढ़ी है, इसमें सॉल्यूशन बनाया उसने, या फिर कितना तनु बनाया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन होती है ग्राम पर लीटर, मीन्स 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम किसी विलेय के मिले होते हैं वह उसकी सांद्रता कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन को ही निकालने के हमारे पास बहुत सारे जो है मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से आज जो हम दो पढ़ने वाले हैं वे है हमारे पास मोललता और मोरलता। तो ये क्या होते हैं, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात करने के हमारे पास दो यूनिट है, दो हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं अब जा मोललता। मोललता क्या होती है, तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणु को भी मोल कहते हैं, ठीक है, की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। देखो इसको समझो कि जो हमारे पास सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन बना उसमें विलय को जब हमने इसमें मिला दिया था, उसके 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या, यानी हमने यहाँ पे ग्राम में नहीं, इस बार हमें जो इसकी संख्या, जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या हमें ली हमने मोलों की संख्या, यानी मोलों में मोल बताने हैं आपको, ठीक। मोल जो है लेने हैं यहाँ पे, मोलों की संख्या, उसको डिवाइड कर देना है पूरे सॉल्यूशन का जो है आयतन। तो ये फॉर्मूला है हमारा कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और यहाँ पे लीटर में। जो मोललता होती है उसको जो है कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है तो मोल पर लीटर, यानी मोल पर लीटर यहाँ पे लिख लिया, मोल लीटर इनवर्स कहते हैं, ठीक है। इनवर्स बोल दो, ठीक है। वो तो ये भाग में ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस के चार्ज हो जाएगा, इस पे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ पे मोलों की संख्या निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, चूंकि मोलों की संख्या n बराबर विलय का भार बटे अनुभार। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, W/m, जो कि हमने सिंबल में यहाँ पे लिखा हुआ है। उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे रख देंगे क्या में, मोलों की संख्या का, क्योंकि मोलों की संख्या का ये फॉर्मूला है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला आएगा अब जा, वो क्या आएगा, मोललता बराबर विलय का भार ग्राम में अपॉन विलय का अनुभार, जो कि अनुभार ये था, विलय का ही था, गुना यहाँ से ये क्या रहा आयतन ml में। हमारे पास यहाँ जो आयतन था वो लीटर में था, हमने इसको ml में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 1000 से गुना कर दिया ऊपर। तो अब मैं अगर इसको सैम्पल में चेंज करूँगा तो मैं लिखूंगा मोललता m बराबर W/m गुना V मल्टीप्लाई बाई 1000 इन ml, ठीक है, क्योंकि 1000 आ रहा है तो आपने ml में लिया तो 1000 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा मोललता का फॉर्मूला था। अब हम पढ़ते हैं कि मोललता पर ताप का प्रभाव, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो मोललता पे ताप का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर मोललता कम हो जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ जाता है। जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था उसमें आयतन आया हुआ है V, अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो जो कैलकुलेशन कटिंग करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो कम होती चली जाएगी, जब इसकी संख्या, इसकी जो है वैल्यू बढ़ेगी। V का मान अगर बढ़ेगा तो ये जो है M की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ताप बढ़ाने पर मोलरता कम हो जाती है क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम मोलरता। मोलरता क्या होती है? तो 1000 ग्राम विलायक में, ध्यान रखना वहां पे हम जो है 1 लीटर विलयन लेते थे मोलरता में, यहाँ पर हम 1000 ग्राम विलायक की बात करेंगे। विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या बोल दो उसको, को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल पर केजी होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है अगर ml में होते तो हम यहाँ पे मोल पर लीटर बोल देते हैं, यहाँ पे ग्राम में है, 1000 ग्राम लिए हैं तो मतलब 1 केजी लिए हैं, ठीक है, 1 केजी है। तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा। ध्यान रखना यहाँ पे आयतन नहीं आएगा, मात्रा आएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में है तो मात्रा है, क्वांटिटी है। और यहाँ पे क्या में ली है हमने? केजी में। पहले फॉर्मूले में केजी में रहेगी, फिर जब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो हम यहाँ पे जो है 1000 से यहाँ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मोलों की संख्या है तो उसका फॉर्मूला लिख लिया हमने, विलय का भार बटे विलय का अनुभार। तो हमारे पास मोलरता का जो फाइनली फॉर्मूला आया वो आ गया ये, कि मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अनुभार इंटू विलायक की मात्रा मल्टीप्लाई बाई 1000। अब हम पढ़ते हैं मोलरता पर ताप का प्रभाव। मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में यहाँ पे आयतन नहीं आया हुआ है। तो आयतन नहीं आया हुआ है तो जो है अब क्या ही हुई है? मात्रा। मैं कहता हूँ कि मात्रा क्या है? ग्राम में, किलो में। मैं कहता हूँ आपसे कि 2 किलो की छड़ है या फिर 2 किलो चीनी है, उसको आपने हीट की, वो 2 किलो से 10 किलो बन गई चीनी। ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना ना? तो कोई चेंज नहीं होता। जो आपकी ठोस है, क्योंकि द्रव्यमान है, द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे एक नोट है, नोट को पढ़ना चाहिए आपको। मैं बता रहा हूँ कि जिस विलयन के 1000 ग्राम में 1 मोल विलय घुला रहता है उसकी मोलरता 1 होती है, और ऐसे विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। देखो दोनों के दोनों यहाँ पे कंबाइन है, मोलरता 1 होगी और ऐसे विलयन को मोलर विलयन कहेंगे। तो अब अगर हम मोलरता और मोलरता में संबंध पढ़ें तो वो क्या संबंध होता है? m बराबर 1000 m 1000 d माइनस m इंटू एम बी, जहाँ पे जो स्मॉल m है वो मोलरता है, एम बी क्या है? विलय का अनुभार है, बड़ा M क्या है? यहाँ पे मोलरता है, और D क्या है? घनत्व है। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे मोलरता और मोलरता में संबंध होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, जो चैप्टर की वाइज वीडियो चल रही है वहाँ पे आप जो है मोलरता के क्वेश्चन भी समझे जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रैंक बूस्टर का आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, धन्यवाद।